हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से एक बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं जो केसी सिन्हा के बुक से लिया गया है। क्वेश्चन है, क्या एफ एक्स बराबर इतना एक्स बराबर 0 पे संतत है? तो चलिए देखते हैं कि ये जो फंक्शन है संतत है या नहीं है। तो हम किसी भी बिंदु पे संतत की जांच करते हैं तो जिस बिंदु पे हमें संतत की जांच करनी होती है उस बिंदु पर उस फंक्शन का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना, कि 0 पे इस फंक्शन का वैल्यू कितना है। तो x बराबर 0 पर e लिखा हुआ है तो हम e लिखकर यहाँ एक नंबर इक्वेशन दे देंगे, ठीक है। एक बात आपको बताते चले कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर जिस बिंदु पे संतत की जांच करनी होती है उस बिंदु पे उस फंक्शन का मान बराबर हो जाए। तो ये हमें करना होगा, ये दिखाना होगा, तब ये फंक्शन संतत होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसके लिए हम ये तो f ऑफ 0 निकाल लिए हैं, इसको रख लिए हैं। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए बारी बारी से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल कर देखते हैं कि उसका वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा कि जो बिंदु हमारा x बराबर 0 है उससे छोटा वैल्यू लेंगे। तो x छोटा 0 जब लेंगे तो यहाँ जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड होगा 1 प्लस x का पावर 1/x, है ना। अब हम यहाँ लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम बढ़ेंगे आगे की ओर तो यहाँ लेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx के जगह पे यहाँ जो भी यहाँ वैल्यू लिखा हुआ है इस वैल्यू को हम लिख लेंगे 1 प्लस x के पावर 1/x। चूँकि यहाँ फंक्शन के पावर में फंक्शन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसे हम y मान लेंगे, है ना। इसे हम y मान लेते हैं। y मानने के बाद यहाँ हम लोग दोनों ओर बोथ साइड में log ले लेंगे। यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस यहाँ लॉग रखना है, लॉग ऑफ 1 प्लस x के पावर 1/x। अगले स्टेप में इधर आ जाते हैं। अगले स्टेप में लॉग ऑफ y इक्वल टू ये वाला जो 1/x है वो आ जाएगा हमारा इधर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो यहाँ हमारा 1/x हो जाएगा और ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस x, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस लिखते चलेंगे और ये हमारा हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस x और बाई x, है ना। अब हम यहाँ x के जगह पे डायरेक्ट अगर हम 0 टेंड कराते हैं तो log 1 का मान हो जाता है 0 और ये वैल्यू हो जाएगा 0, तो ये 0/0 फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन 0/0 फॉर्म में हो चाहे इन्फिनिटी फॉर्म में हो तो उसको हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से जो ऊपर में लिखा हुआ है उसका भी डिफरेंशिएट करते हैं और नीचे वाले पार्ट का भी डिफरेंशिएट करते हैं जब तक 0/0 फॉर्म गायब ना हो जाए या इन्फिनिटी फॉर्म गायब ना हो जाए। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, अगर log 1 प्लस x का डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस x। चेन रूल से अगर 1 का डिफरेंशिएट करें तो ये 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो बाटा में लिखा हुआ है अगर इसका हम लोग डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करें तो ये dx/dx 1 हो जाएगा, है ना, यानी x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब यहाँ हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ऊपर में हमारा 1 है और नीचे में 1 प्लस x है। तो अगर लिमिट हम x टेंड करा देंगे 0 की ओर तो भी ये 1 ही होगा और यहाँ 0/0 फॉर्म हमारा गायब हो चुका है। अब यहाँ हम लोग x को 0 की ओर टेंड करा लेंगे तो यहाँ 1/1 बराबर 1 हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या माना है भाई, हमने माना है कि log y बराबर 1 है
तो यहाँ से जब हम y निकालेंगे तो ये e के पावर 1 हो जाएगा, है ना। आपको याद रखनी है कि अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार लिखा हो log y बराबर 1, है ना, तो y का अगर हम वैल्यू निकालें तो y तो इधर रहेगा, इधर से log हटेगा, लेकिन e के पावर में यहाँ जितना भी लिखना होता है उतना लिख दिया जाएगा बाई फार्मूला, है ना। तो यहाँ हमारा ये जो क्वेश्चन आ गया y बराबर e आ गया, और y हमारा क्या है भाई, y हम किसको माने हैं, y हम माने हैं लिमिट x टेंडिंग टू, माने हैं हम y लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, है ना। तो ये हमारा कितना आ गया है, e आ गया है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। ये क्या है भाई, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू जो है e आ गया है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ लिखा हुआ है x बराबर नहीं 0, और इस सिचुएशन में फंक्शन का वैल्यू इतना डिफाइंड हुआ है। तो अगर हम x छोटा 0 लेंगे तो उस सिचुएशन में भी यही फंक्शन लिखेंगे, और x बड़ा 0 लेकर अगर हम राइट हैंड लिमिट भी लेंगे तो वही फंक्शन डिफाइंड है। तो LH लिमिट में और RH लिमिट में ज़्यादा का अंतर तो होगा नहीं, वही वैल्यू आने वाला है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि सिमिलरली राइट हैंड लिमिट भी हमारा e ही होगा, है ना। 3 नंबर इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अब यहाँ हम थोड़ा सा दिखा देंगे कि समीकरण 1, 2 और किससे 3 से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जिस बिंदु पर हमें चेक करना है उस बिंदु पर उसका वैल्यू जो है e के बराबर हो चुका है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है x बराबर 0 पर संतत है। यहाँ लिख देंगे एक लाइन कि अतः x बराबर 0 पर ये जो हमारा फंक्शन है क्या है भाई, संतत है ना। इतना लिखना होता है ना, इतना लिखना होता है। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे ही एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है।